आप दिसंबर में 5 महीने पहले रो रहे थे, अभी आपको कैसा लग रहा है? सर खुश हैं ऑब्वियसली। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। सर एक्चुअली पेरेंट्स को अभी मैंने बताया भी नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये वीडियो हमें रिजल्ट लोग, के दिन उन्हें सब। ठीक है, तो ये वाला जो यस वीडियो सर। है वो देखेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा हमारे चैनल के बारे में। सर आज मदर्स डे है तो क्या पता मैं उन्हें गिफ्ट दूं ये वीडियो। बात सही है, आज मदर्स डे है। यस सर। हाँ, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा उन्हें। वेरी गुड। तो आज ही हम ये वीडियो फिर लाइव करेंगे अभी थोड़ी देर में, और आप ये गिफ्ट जरूर से दीजिएगा। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ रत्नम सिंह राजपूत है। रत्नम सिंह राजपूत सोनभद्र यूपी से है, और रत्नम का इस बार स्कोर आ रहा है 700। ये रत्नम का थर्ड अटेम्प्ट था। रत्नम, थर्ड अटेम्प्ट 700। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर था और सेकंड अटेम्प्ट में क्या स्कोर था? हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नम सिंह राजपूत और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था 481 मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा था 602 और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 700। बहुत बढ़िया। तो 602, यानी आप बहुत पास थे। यूपी में पिछले बार कट ऑफ क्या रही थी स्ट्रे राउंड के बाद? 607, शायद 607, 606। यस सर, 608 रहा था लास्ट। लास्ट कॉलेज कौन सा भरता है? देवरिया, कौन सा, बस्ती, कौन सा था? सर बस्ती रहता है। बस्ती रहता है। जो बिल्कुल जो नए वाले कॉलेजेस आए, हाँ। ऑटोनमस कॉलेजेस, ये वो वाले हैं। गुड। तो ये बताइए कि हम्म। किस महीने में आपको जाके पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा? पिछले बार आपने काउंसलिंग कराई होगी, है ना? यस सर। पिछली बार मेरे को अगस्त के टाइम तक पता चल गया था कि मेरा अटेम्प्ट मतलब कि किसी भी तरीके से मॉक टेस्ट हो या किसी में भी मॉक अप राउंड तक सिलेक्शन नहीं होना है। तो दैट वाज एट द आपने लास्ट ऑफ अगस्त। लास्ट ऑफ अगस्त में पता चल गया, तो आपने सितंबर में पढ़ाई करना चालू कर दिया, या कुछ कुछ उस टाइम पे लेथार्जी, लेजीनेस होती है, तो सितंबर में नहीं चालू होके बाद में चालू हुआ? सर जब बिल्कुल पढ़ाई ना हो, कंटिन्यूअस रहता है ना पढ़ाई करने का ना, तो अचानक से पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। वो बहुत मेहनत तक रहा ऐसा। मेरी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हुई थी दिसंबर लास्ट से। गजब है यार, ये जो प्रॉब्लम है ना रत्नम, आप तो विश्वास नहीं करोगे। आपका तो 602 है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टाइम पे हैं, 400 नंबर, 450 नंबर, दूर दूर तक कोई हिसाब नहीं है, है ना? उन्हें भी पता है फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं है बुरा नंबर है, पर चक्कर क्या है, इस समय पे अब फिर नॉइस चालू होती है। 400, 450 पे भी आपको मिलेगा। जानते हो, स्ट्रे राउंड होता है, ये होता है, वो होता है, और लोग अपना है ना उस फॉल्स होप में जीते हैं, और उसके बाद फिर टाइम खत्म होता जाता है। मैं इस समय पे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि यदि आपका कोई चांस नहीं है ना, लेट से इस समय पे यदि किसी का जनरल कैटेगरी में 500 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो कोई चांस नहीं है, हम्म। तो प्लीज वेट मत करो। हम्म। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो अभी से तैयारी चालू कर दो, क्योंकि सारा गेम ये इस बात का है कि कितना टाइम आप देते हो। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, आप स्टार्ट कर पाए दिसंबर एंड में, आप मुझे बता रहे थे। यस सर। तो बुरा नहीं लगा बहुत कि क्यों इतना टाइम वेस्ट किया? सर जब बीच में पढ़ते थे और लगता था कि अभी इतना सारा पढ़ना है, इतने बार रिवीजन करना है, तो बहुत बुरा लगता था। रिग्रेट फील होता था कि ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए था मेरे को। करेक्ट। तो अब ये बताओ, आपने फाइनली दिसंबर एंड में क्या चीज सबसे पहले फिक्स की? ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पर लग भी रहा है कि पढ़ूंगा नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, नीट क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो दिसंबर एंड में ऐसा क्या हुआ कि आपकी उसके बाद पढ़ाई आपने जोर शोर से की? मतलब क्या चीज आपने फिक्स की अपने दिमाग के अंदर? सर दो तीन बातें थी। सबसे पहले तो मैंने टेस्ट दिया। मैंने जब टेस्ट दिया पहला, तो मेरा आया था अराउंड 245 मार्क्स। मैंने खुद को देखा, बोला कि मैंने खुद को देखा और बोला मैं 602 मार्क्स लाने वाला 245 पा रहा हूँ। मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या हो गया है मेरे को। फिर वो वहां से मैंने केमिकल फिक्स किया। वो केमिकल काइनेटिक्स में डिके का इक्वेशन है ना, तो आपका, आपकी जो नॉलेज थी वो डिके हो गई थी, हाफ लाइफ हो गई थी उसकी, यस। हाँ। हाँ। वही कि सर बहुत बेकार लग रहा था उस समय कि क्या हो गया, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट और इतना बेकार मार्क्स स्कोर। उस समय मेरे को लिटरली रोना आ गया था। मैंने बोला खुद से कि रोने से तो कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन अगर रोना है तो एक बार अच्छे से रो लो और फिर स्टार्ट करो।
सही बात है। और उसके बाद मैंने उस समय ठान लिया कि मेरे को करना है जो भी हो जाए, अब मेरे को रुकना नहीं है। और उस समय से मैंने अपना पूरा रूटीन बनाया कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, पढ़ने का मन करे या ना करे, मेरे को बैठना है, बाहर नहीं जाना है, बातें कम करनी है, शॉर्ट्स नहीं देखना है। सब कुछ मैंने डिसाइड किया और एक टारगेट फिक्स करता था कि एक हफ्ते में इतना कंप्लीट करना है, इतना इतना इतना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तो उसके बाद सर मैं रुका नहीं, मैं देते गया टेस्ट भी, अपनी औकात देखते रहा बार बार कि मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं, और पढ़ता रहा। क्या बहुत जबरदस्त है। तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया दिसंबर एंड में, तो 4 महीने में आपने करीब 7,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने हमारे टेस्ट भी लिखे। यस तो सर। टारगेट बैच में आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते थे और कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा यूज किया? सर टारगेट बैच में पूरे क्वेश्चन कर पाना आखिरी के समय में मुमकिन नहीं था, तो मैंने मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन जो होते थे वो मैंने किए। मेरे फिजिक्स बहुत ज़्यादा बेकार थी उस समय, हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय। तो मैंने फरवरी के मौसम में सबसे ज़्यादा किया था फिजिक्स के लिए यूज़, और मार्च और जनवरी में मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और आप जब हमारे टेस्ट लिखते थे तो जैसा आप बोल रहे हो, पहले टेस्ट में कुछ 245 नंबर आए थे, तो आपको उस समय लगा नहीं कि यस सर। पेपर बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा सिंपल पेपर ढूंढता हूँ, नीट एग्जाम तो इतना मुश्किल नहीं आता है, इसको देख के कोई फायदा नहीं है? सर पहले टेस्ट दिया था तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन तो किया नहीं था, तो बहुत हाँ। सारा तो सिली मिस्टेक्स ही था उसमें। ठीक है। और दूसरा यह है कि जब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनता है या कॉन्सेप्चुअल बनता है ना, तो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सही बात है। तो अच्छे होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सही बात है। हमारे पेपर के अंदर एक और अच्छी चीज हम्म। ये होती है कि हमारे फैकल्टी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होना चाहिए बच्चे का, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई क्वेश्चन पिछले सालों में किया होगा, उससे चॉइस याद है तो मार्क कर दिया, वो मतलब उससे फिर अच्छा टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि नीट एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो देखे हुए होंगे। और एक चीज पे हमारा फिजिक्स में हम्म। बहुत फोकस होता था कि क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत होने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते थे, सर इतने डायग्राम क्यों है, नीट में तो नहीं आते। मैंने कहा कि आते नहीं है, कोई गारंटी थोड़ी है कि इस बार भी नहीं आएंगे, और इस बार खूब सारे डायग्राम आ गए, है ना? सर नीट हर साल अपना चेंज करता रहता है, जैसे 2022 में बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज दे दिया, इस साल बहुत सारे मैचिंग थे। तो वो हर टाइम अपना चेंज करता रहता है, तो बेटर है कि हम लोग बहुत अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखे। ठीक है। तो अब ये बताइए, यदि आपके पास कोई आए और पूछे, रत्नम भैया 3 चीजें बताओ, कोई आपके आसपास पड़ोस में रहता है सोनभद्र में, आके पूछे कि 3 चीजें बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जैसा 700 स्कोर लाने के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? सर तीन बात वही रहेगी कि नीट के लिए आपको तीन चीज चाहिए: कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग स्टार्टिंग में ध्यान दो, जितने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको क्लियर करो। सेकंड है स्पीड। स्पीड के लिए आपको लास्ट के समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। और एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, जिससे कि आपका एक्चुअल 3 घंटे तक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ सको और आंसर दे सको। तो ये तीन मूल मंत्र है नीट के लिए: कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। पर कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ ली और वीडियो देख ली और सवाल नहीं लगाए, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रोसेस भी सवाल के थ्रू ही होता है ना? यस सर, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो लगाने चाहिए, जिससे बिल्कुल। आपके हर एक लाइन रट जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। तो आप दिसंबर में 5 महीने पहले रो रहे थे, अभी आपको कैसा लग रहा है? सर खुश है, ऑब्वियसली। आप खुश है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं? सर एक्चुअली पेरेंट्स को अभी मैंने बताया भी नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये वीडियो हमें रिजल्ट के लोग, दिन उन्हें सब। ठीक है, तो ये वाला जो यस वीडियो सर। है वो देखेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा हमारे चैनल के बारे में? सर आज मदर्स डे है तो क्या पता मैं उन्हें गिफ्ट दूं ये वीडियो। बात सही है, आज मदर्स डे है। यस सर। हाँ। तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा उनमें।
वेरी गुड। तो आज ही हम ये वीडियो फिर लाइव करेंगे अभी थोड़ी देर में, और आप ये गिफ्ट जरूर से दीजिएगा। बहुत बढ़िया। आपके कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हो रत्नम आप? सर एम्स दिल्ली तो ज्यादा ऊपर हो जाएगा, तो सेकंड है एम्स जोधपुर या आईएमएस बीएचयू। एम जोधपुर है, IMS PHU। गुड लक रत्नम, वेरी गुड। आई होप यू गेट द कॉलेज दैट यू वांट। मेरी आपको यस सर। कंग्रेचुलेशन। अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को मेरा रिगार्ड दीजिए। बहुत जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस है, एंड आई होप आप अपने आसपास बहुत लोग को इंस्पायर करें, और होपफुली इस वीडियो को देख के भी बहुत सारे लोग को समझ में आए कि टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बड़ा प्रेशियस होता है। रत्नम लेट स्टार्ट कर पाए, उन्होंने बताया, उन्हें बहुत बुरा लगा। आपके पास ये मौका है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में ना पाए कि तैयारी वापस करनी थी पर दिसंबर तक टाइम वेस्ट कर दिया। थैंक यू रत्नम, दिस इंटरव्यू वाज वेरी गुड, एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर।